हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं सुमन ब्लॉग एंड लाइफ स्टाइल। मेरे पति दूसरी शादी करने जा रहे हैं। मैं उनकी शादी के लिए शॉपिंग करने जा रही हूँ। मेरे पति छोड़कर मुझे, मेरे बच्चों को दूसरी औरत के पास रहने चले गए और आज मुझे मिली एक बड़ी खुशी। आज मेरे हस्बैंड वापस आ गए तो मैं उनके साथ गमलों की मिट्टी लेने जा रही हूँ। आपके हस्बैंड अगर दूसरी शादी करते हैं, ये कितने बड़े दुख की बात है। कितना गुस्सा आता है। कैसे इतने नॉर्मल आप हो जाते हैं। अगर नॉर्मल हो जाते हैं तो फिर रोना धोना क्यों मचाते हैं, क्यों सब्सक्राइबर को आप बेवकूफ़ बनाते हैं मिलियन व्यूज़ पाने के लिए। और आपके मज़हब में तो 2-3 शादियाँ नॉर्मल सी बात है, तो इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है। हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आपका हस्बैंड दूसरी वाइफ से, दूसरी बीवी से, दूसरी लड़की से शादी कर ले, बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन आपके यहाँ तो नॉर्मल सी बात है। और कभी आप दिखाएंगी कि जाइए आप अपनी ज़िंदगी जी लीजिए, उनके साथ आप खुश हैं, मैं तलाक देने जा रही हूँ, फिर हस्बैंड वापस आ जाते हैं, है ना। और आप उनके साथ बहुत नॉर्मल बिहेव करती हैं, तो दुख किस बात का है आपको? ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने का। हम लोग अपना अच्छे अच्छे व्लॉग बनाकर, मेहनत करके, रियलिटी दिखाकर, इतने मेहनत कर कर अच्छे अच्छे व्लॉग बनाते हैं। हमारे व्लॉग इतने नहीं चलते हैं। लेकिन हस्बैंड से लड़ाई, उनका तलाक, डिवोर्स, दूसरी बीवी के साथ भाग गए, और ये सारी चीज़ें दूसरी बीवी ने दूसरी लड़की के साथ भाग गए और उनके साथ रहने चले गए। अब मेरे बच्चों का क्या होगा, ये सब देखकर, ये सब बनाकर, वीडियो डालकर कितने ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि मैं भी अपने पति की दूसरी शादी करा दूं क्या। व्यूज़ बढ़ जाएंगे। इतना ड्रामा करते हैं लोग कि मैं क्या बताऊं। आजकल मैं ज़्यादातर यूट्यूबर्स के साथ देख रही हूँ, उनके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली। कोई अपनी बीवी को मार रहा है, कोई लिख रही है कि मुझे मेरे हस्बैंड से बचा लो, आप लोग बचा सकते हो, आप लोग मेरी मदद करो। तो ये सारे जो टाइटल लिख लिख कर लोग अपने जो चैनल है उसकी टीआरपी बढ़ा रहे हैं। जिनके हस्बैंड देखिए, अच्छे अच्छे वीडियो बना के मेरी तबीयत कितनी ख़राब हो गई है, लेकिन फिर भी उतने व्यूज़ नहीं आते। जिनके हस्बैंड रियलिटी में आपके होते हुए दूसरी शादी कर लेते हैं, कहीं उनका और अफेयर चलता है, उस औरत को कितनी तकलीफ़ होती है वो वीडियो नहीं बना सकती। बहुत तकलीफ़ होती है, मतलब मेंटल कंडीशन उसकी आप सोचिए। मैं अपने आप को अगर उसकी जगह पर रख कर सोचूं तो अभी हम लोग बीमार हो जाते हैं तो भी वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस तरह की कंडीशन में आप कैसे वीडियो बना सकते हैं। फिर कभी खुश हो जाते हैं, कभी रोना धोना मचाने लगते हैं। और आपने तो अपने हस्बैंड की बाकायदा शादी करवाई, निकाह पढ़वाया, उसके लिए शॉपिंग की। आप इंसान ही बने रहते, भगवान बनने की कोशिश क्यों कर रहे थे। और ये सारी चीज़ मैंने पहले भी वीडियो बनाया था। और ये सब तो होना ही था कि आपके हस्बैंड जाके दूसरी वाइफ के साथ रहेंगे, बच्चों से मिलने आएंगे। वो तो बच्चों से मिलना तो जायज़ है, लेकिन फिर इतना ड्रामा क्यों। आपके मज़हब में ये सारी चीज़ें कॉमन हैं, 2-3 शादियां मेरे ख्याल से कर लेते हैं। हिंदू धर्म में ये नहीं है, जब तक आपकी एक वाइफ है आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं।
लेकिन मुस्लिम धर्म में तो 2-3 शादियां मेरे ख्याल से जायज़ होती हैं। तो फिर आप क्यों बोल रहे हो सितारा जी कि मुझे इतना दुख हो रहा है, और फिर आप कल या परसों के ब्लॉग में आपने बोला हस्बैंड आए हैं और मैं उनके लिए गमलों की मिट्टी लेने जा रही हूँ, तो फिर इतना नॉर्मल आप कैसे बिहेव कर सकते हो? आपके मन में अगर गुस्सा है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि हस्बैंड अगर आया है तो अपने बच्चों से मिल के चला जाएगा, फिर आप उसके साथ शॉपिंग भी करने जा रहे हो, ये भी ख़रीदना है, घर की ये भी चीज़ें लेनी, ये तो आप खुद भी कर सकते हो। खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ होती है कि नहीं? तो ये सब ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है? अब बंद करिए ये ड्रामा, नॉर्मल जो लाइफ है उसको दिखाइए, आगे बढ़िए। मिलियन व्यूज़ बहुत हुए, बेकार पब्लिक को बेवकूफ़ मत बनाइए।